फ्रांस के द्वारा एक टैंकर को सीज करने की ये इशू बड़ा बनता जा रहा है। ये भारत आ रहा था, वाडीनार में रिफाइनरी है नायरा की, उसके लिए रशिया से तेल लेकर आ रहा था और इसे फ्रांस ने बाल्टिक ओशन के आसपास सीज कर दिया। ये नकली फ्लैग है और ये शैडो फ्लीट यानी कि डार्क फ्लीट का हिस्सा है और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। और भारत को कष्ट ये हो रहा है कि फ्रांस तो हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फ्रांस का कहना है 1 लाख टन का रशियन क्रूड ऑयल इसके अंदर था, जो भारत की गुजरात के अंदर वाडीना रिफाइनरी जो कि नायरा की है उसके लिए आ। अब हालात इस किस्म के हो गए हैं कि ये बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन का एक नया लॉ आया है, एक नया कानून आया है। फ्रांस ने तो इस डाउटफुल टैंकर को रोका है, डिटेन किया, उसके क्रू को अरेस्ट किया है और कहीं ना कहीं सुना है कि ये जहाज लास्ट वीक में किसी और जो कारण है उसमें भी शामिल था। तो जिसके कारण बाल्टिक से अब नॉर्दर्न ओशन जो है वहां तक जाने वाले कई हवाई अड्डों को बंद किया गया था, कुछ एक ड्रोन वगैरह भी छोड़ा गया था इससे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच जो कमांडो थे उन्होंने छापा मारकर इस जहाज को पकड़ा है और उनका कहना है कि ये जहाज जो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इस पे ड्रोन की कुछ एक्टिविटीज भी थी, जिसके कारण डेनमार्क की जो कैपिटल थी कोपेनहेगन, उसको भी बंद करना पड़ा था कुछ समय के लिए। फ्रांस के द्वारा एक टैंकर को सीज करने की ये इशू बड़ा बनता जा रहा है। ये भारत आ रहा था, वाडीनार में रिफाइनरी है नायरा की, उसके लिए रशिया से तेल लेकर आ रहा था और इसे फ्रांस ने बाल्टिक ओशन के आसपास सीज कर लिया, यानी कि बाल्टिक और अंटार्कटिका जहां मिलते हैं वहां पर इसको सीज कर लिया और कहा कि ये इलीगल शिप है और यूरोप के जो नए कानून आए हैं उसके अनुसार ये नकली फ्लैग है और ये शैडो फ्लीट यानी कि डार्क फ्लीट का हिस्सा है और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। और भारत को कष्ट ये हो रहा है कि फ्रांस तो हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फ्रांस का कहना है कि भाई ये मेरा कानून नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया है कि हम शैडो फ्लीट को यहां से निकलने नहीं देंगे। रशिया भी गुस्से में है, लेकिन रशिया करेगा क्या? तो एक किस्म से भारत की परेशानियां, अब अगर तेल आ रहा है तो 1 लाख टन का तेल था, अब वो जब्त हो गया था और जो उसके क्रू मेंबर थे कैप्टन वगैरह उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आते हैं कि फ्रेंच सीजर के ऊपर ये मुद्दा बड़ा बन गया एकदम से। हालांकि ये मुद्दा छोटा था लेकिन अचानक से इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा और फ्रांस के द्वारा इंडियन एक टैंकर तो डार्क फ्लीट का था लेकिन इंडिया के लिए ऑयल लेके आ रहा था रशिया से और ये सीज कर लिया गया। उसके जो कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको अब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। 1 लाख टन का रशियन क्रूड ऑयल इसके अंदर था, जो भारत की गुजरात के अंदर वाडीना रिफाइनरी जो कि नायरा की है उसके लिए आ रहा था। अब हालात इस किस्म के हो गए हैं कि ये बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन का एक नया लॉ आया है, एक नया कानून आया है। उस कानून के अंतर्गत जो भी यहां से जहाज गुजरेगा, खासतौर से आ, जो शेडो फ्लीट है या डार्क फ्लीट है, जो हर दूसरे महीने अपना नाम बदल लेते हैं, रजिस्ट्रेशन बदल लेते हैं, अपना फ्लैग भी बदल लेते हैं, तो हम उसको अब जाने नहीं देंगे। ये जहाज प्रिमोस एक रशियन बंदरगाह है वहां से निकला था, 20 सितंबर को वहां से निकला और उसके बाद इसको वहां पर अटलांटिक के बिल्कुल ओशन के पास वहां पर जब्त कर लिया गया है। इनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बहुत सारे जो इस टैंकर के बारे में जानकारियां थी वो छुपाई हैं। टैंकर का कप्तान एक चाइनीज है और उसने फ्रेंच टीम के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि भाई ये कुछ नए कानून आ गए हैं यूरोपियन यूनियन के, ताकि कोई भी रशिया का तेल लेकर जहाज इस किस्म का जो कि शैडो फ्लीट है, हम उसको चेक कर सकते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं। मकसद ये है कि आ, मॉस्को के द्वारा किए गए जो खासतौर से जो पैसा कमा रहा है शैडो फ्लीट के द्वारा, कि ये उसको रोकेंगे और ये डिसीजन जो है एक नई यूरोपियन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो सिर्फ फ्रांस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
फ्रांस ने तो इस डाउटफुल टैंकर को रोका है, डिटेन किया, उसके क्रू को अरेस्ट किया है और कहीं न कहीं सुना है कि ये जहाज लास्ट वीक में किसी और जो एक कारण है उसमें भी शामिल था। तो जिसके कारण बाल्टिक से अब नॉर्दर्न ओशन जो है, वहाँ तक जाने वाले कई हवाई अड्डों को बंद किया गया था, कुछ एक ड्रोन वगैरह भी छोड़ा गया था इससे। तो कहीं न कहीं फ्रेंच जो कमांडो थे, उन्होंने छापा मारकर इस जहाज को पकड़ा है और उनका कहना है कि ये जहाज जो है इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। इस पे ड्रोन की कुछ एक्टिविटीज़ भी थी, जिसके कारण डेनमार्क की जो कैपिटल थी कोपेनहेगन, उसको भी बंद करना पड़ा था कुछ समय के लिए। रशिया का कहना है कि ये आप जो इस किस्म के जहाज रोक रहे हो, तो ये आपके लिए एक समस्या पैदा कर सकता है और जो एनर्जी के जो सारे कार्गो रूट्स हैं, उसके लिए अगर जो आप कर रहे हो, तो फिर आपके लिए भी समस्या पैदा हो जाएँगी क्योंकि आप हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हो, तो फिर हम आपके लिए भी समस्या पैदा कर सकते हैं। फिर आप हमें मत बताइएगा कि आप इससे दुखी हो रहे हो। दूसरी एक खबर है कि अमेरिका में आर्मी के अंदर 2010 का या उससे पहले का लॉ वापस आ गया है कि जो भी उसमें काम करेंगे वो क्लीन शेवन होंगे, बिल्कुल टोटल क्लीन शेवन होंगे। इसको अब एक किस्म से ये कहा जा सकता है कि जो वहां पर सिख जो काम करते हैं, जो मुस्लिम्स काम करते हैं या ज्यूज काम करते हैं और कई और जो क्रिश्चियंस भी हैं जो बीएड के साथ काम करते हैं अमेरिकन आर्मी के अंदर, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या बाकी जो उनके फॉर्मेशंस हैं, अब वो क्लीन शेव रहेंगे और जो भी नए रिक्रूट होंगे वो बिल्कुल क्लीन शेवन होने चाहिए। तो इसमें बड़ा रोष है कि वो कह रहे हैं कि इससे हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो छिन जाती है। सिखों ने कहा कि हमारी तो पहचान ही ये है, आप हमारी पहचान को हमसे छीन लेंगे तो कैसा है? लेकिन वो कहते हैं अगर आपको काम करना है, तो आपको दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। आपको अगर लगता है कि आपका रिलीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नौकरी छोड़कर आर्मी से बाहर हो जाओ। ऑर्डर्स आर वेरी ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट। अगर आप यहाँ पे हो तो दाढ़ी काटो, नहीं चले जाओ यहाँ से, रिजाइन करो एंड गो अवे। मैक्सिमम 2 महीने का टाइम दिया गया, 60 डेज का टाइम दिया गया। अमेरिका के अंदर एक 2010 का नया कानून बैक टू 2010 लगा दिया गया है, जिसके अंदर आप उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर अब दाढ़ी द्वारा आप नौकरी नहीं कर सकते। चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो या आप ज्यू हो या आप किसी और धर्म के हो, लेकिन अब आप वो नहीं कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हो कि अ, दाढ़ी नहीं रखते और इससे बड़ा रोष है मुस्लिम्स के अंदर, सिखों के अंदर तो खास तौर से और ज्यूस के अंदर भी। इस बीच में आप सबका बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग और सबसे मेन खबर आज नेपाल की ही ले रहे हैं। नेपाल में बहुत भारी फ्लडिंग हुआ है। और जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश से तबाही मची हुई है, लैंड स्लाइड्स हो गए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, काठमांडू जाने वाले सभी हाईवे ब्लॉक हो गए हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है। सरकार ने 2 से 3 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, सबको अपने घरों में रहने के लिए कहा है।